स्वागत है आप सबका। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं कुछ आर्थिक शब्दावलियों पर। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। जो पढ़े लिखे हुए हैं, जिनको परीक्षा से सरोकार न भी हो, वह भी इन शब्दों को देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए तो यह और भी काम की चीज़ बन जाती है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में अब अर्थव्यवस्था से खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज हम उसी को समझेंगे। हम इन्हीं को अब देखिए, जैसे बैंक दर, CRR, SLR, जमा दर, बचत दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब लोग सुनते हैं, अखबारों में पढ़ भी लेते हैं और काफ़ी लोग सिर खुजलाने लगते हैं कि पता नहीं क्या है। ठीक है, तो अपनी बात है, बैंक की बात है, सरकार की बात है, रिजर्व बैंक की बात होगी, अपना समझेंगे सब, ठीक है। लेकिन आज आइए हम लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं। यह प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। पहले हम समझ लेते हैं बैंक दर क्या है। आप वीडियो को ध्यान से देखें, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि सब सीरीज जो है सामान्य अध्ययन की, सामान्य जानकारियों की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब पहले हम लेते हैं बैंक दर। बैंक दर क्या है? दरअसल बैंक दर के बारे में एक भ्रम रहता है आम लोगों को कि हम लोग जो बैंक से, ध्यान दीजिए, लोन लेते हैं और बैंक उस पर ब्याज लेती है जिस दर से, वही बैंक दर है। ना, एक गलत धारणा है, ठीक। अब हो सकता है कुछ लोग यह भी समझते हैं कि जो हमने सेविंग अकाउंट खोल रखा है या जो फिक्स डिपॉजिट, जिसे सावधि जमा खाता कहते हैं, उसमें जो हमने पैसा रखा है उस पर जो ब्याज मिलता है वह बैंक दर है। ना, गलत है। क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल हम पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा बैंक का सिस्टम। आप उन बैंकों को तो जानते हैं जहां आप लेन देन करते हैं, आपके खाते हैं, वो सब कॉमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक, ठीक। आम जनता से उन्हीं का सरोकार होता है। आम जनता से जो लेन देन होता है वह इन्हीं बैंकों का होता है जहां आप जाते हैं, आपका खाता है। एक होता है रिजर्व बैंक। आप जब दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी बात आपको समझ में आएगी। रिजर्व बैंक, यह बैंक, ध्यान दीजिए, जैसे ग्राहक और कमर्शियल बैंक का संबंध है, आपका अपने बैंक से संबंध है, वही संबंध इन कमर्शियल बैंक का, जहां आप खाता खोल रखे हैं, इनका और रिजर्व बैंक का संबंध होता है। रिजर्व बैंक इनको गवर्न करती है, नियंत्रित करती है। इनकी साख मुद्रा जो क्षमता है, क्रेडिट कैपेसिटी, ये कितना लोन दे सकती हैं, नहीं दे सकती हैं, क्या कर सकती हैं, कैसे प्रभावित किया जाए इनको, इनकी क्षमता को कैसे प्रभावित किया जाए, इनको रेगुलेट कैसे किया जाए, सब रिजर्व बैंक करती है। इसीलिए रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक कहते हैं। यह केंद्रीय बैंक है। अब ध्यान दीजिए, केवल इस जो कमर्शियल बैंक हैं, व्यापारिक बैंक और सरकार, ठीक, सरकारी संस्थाएं, तो वही सरकार समझ लीजिए आप, तो उनका लेन देन रिजर्व बैंक से होता है। रिजर्व बैंक उनसे लेन देन रखता है। ये आम नागरिकों से लेन देन से इसका कोई संबंध नहीं रहता है, इसीलिए इसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। यह सबका, यानी जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं या सरकार है, उनके लिए यह बैंक है, रिजर्व बैंक। इसीलिए इसको बैंकों का बैंक कहते हैं। एक बैंक हुए जहां आप जाते हैं, अब इनका बैंक हुआ है रिजर्व बैंक। अब आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ रिजर्व बैंक की पूरा क्या कहते हैं हिस्ट्री या उसके और भी जो कार्यप्रणालियाँ हैं उनके बारे में बात नहीं होगी। यहाँ बात होगी कि अभी मुख्य मुख्य जिनके बारे में हमने अभी बताया आपको। तो यह रिजर्व बैंक आप समझ लीजिए, और ये कमर्शियल बैंक आप समझ ही रहे हैं, व्यापारिक बैंक। अब इन्हीं दोनों के संबंध में आप जब चीज़ों को समझेंगे
तब बात आपको समझ में आएगी। अब हम शुरू करते हैं, बैंक दर क्या है। बैंक दर दरअसल क्या है, जब ये व्यापारिक बैंक, जैसे आपको जब पैसे की ज़रूरत होती है, आपको मान लीजिए लोन लेना हो, तो आप कहाँ ख्याल रखते हैं अपना, कहाँ क्या चीज़ ध्यान में आती है आपको, बैंक। उसी तरह से जब व्यापारिक बैंकों को धन की ज़रूरत होती है तो इनको याद आएगा कौन, रिजर्व बैंक। ये जाएंगे बैंक से, रिजर्व बैंक से पैसा मांगने कि साहब हमारे पास धन की कमी पड़ रही है, हमको कुछ दे दीजिए। अब रिजर्व बैंक, आप ध्यान देना, रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक के बीच की बात चल रही है। अब रिजर्व बैंक इनको धन देगा, अब धन तो वैसे दे नहीं देगा, अब उस पर ब्याज लेगा। अब वह जो ब्याज लेगा, इसी जिस दर पर, इसी को कहेंगे बैंक दर। आशा है समझ गए होंगे आप इस बात को। यानी जो ब्याज दर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से यानी व्यापारिक बैंकों से वसूलती है, वह है बैंक दर। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जो होती है, यानी मुद्रा संबंधी नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ये सब हथियार हैं। कौन कौन, बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यह सब आप सुने होंगे। ये सब मौद्रिक पॉलिसी के हथियार हैं, औजार हैं, जो रिजर्व बैंक लागू करती है व्यापारिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता को प्रभावित करने के लिए। इससे बाजार में मुद्रास्फीति वगैरह जो महंगाई आप देखते हैं, इन सब पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक, अब कैसे होता है आप यहाँ ध्यान दीजिए। जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से पैसा मांगेंगे, ठीक, तो वो ब्याज लेगी। अगर यह दर कम हो तो निश्चित है कि व्यापारिक बैंक ज़्यादा धन उधार मांगेंगे, यह तो सामान्य सी बात है। और जब ये ज़्यादा व्यापारिक बैंक धन उधार मांगेंगे, इनके पास पैसा हो जाएगा ज़्यादा। अब ये पैसा रख के करेंगे क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटना शुरू करेंगे, साख सृजन यानी ऋण वगैरह देने लगेंगे। अब जब ज़्यादा ऋण देने लगेंगे तो ध्यान देना इस बात को, लोगों के पास यानी मार्केट में ज़्यादा धन आ जाता है। और ज़्यादा रुपया आने का मतलब होता है, नकद आने का मतलब मुद्रास्फीति की शुरुआत हो रही है, मुद्रास्फीति को जन्म मिल रहा है, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि लोग खर्च ज़्यादा करने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ से लोन सामान्य लोग नहीं लेंगे। अब बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो कहेंगे रेट बहुत कम है, ज़रा ले लो, और फला काम करना है, फला कंपनी की जो क्या कहते हैं सेटल करनी है, कुछ भी यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा पूंजी निवेश करना है इस कंपनी में, हम ले लेते हैं, कम रेट है, हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। और जब मार्केट में आएगा तो फ्लो में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा जब फ्लो में होता है यानी परचेज पावर बढ़ जाती है लोगों की, तो ज़्यादा खरीदारियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, इससे विकास भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा मुद्रास्फीति बहुत लाभदायक होती है अर्थव्यवस्था के विकास में। अब आप समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक जिस दर पर कर्ज देती है व्यापारिक बैंकों को, वह है बैंक दर। इसको कम कर दे अगर, तो इनकी साख व्यापारिक बैंक ज़्यादा धन लेंगे और इनके साख सृजन की क्षमता बढ़ जाएगी। साख सृजन यही है, क्रेडिट, यानी जो धन वगैरह बैंक लोन के रूप में है, इन सब के रूप में देते हैं, वह है व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता। ठीक है, इससे मार्केट को, बाजार को प्रभावित किया जाता है। ठीक, यह मैं बता चुका हूँ। अब बाजार प्रभावित करने का मतलब कि ब्याज क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न अगर हो रही है तो ज़रा काम करिए, बैंक दर का ब्याज थोड़ा बढ़ा दीजिए बैंक दर को, तो ये कम लेंगे। ठीक है, अब जिस दर पर लेंगे निश्चित है कि उससे ये जिस दर पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को धन दिया, निश्चित है कि व्यापारिक बैंक उससे ज़्यादा दर पर ब्याज दर लोन देंगे। तो अगर अधिक हो गया या बैंक दर बढ़ गया तो ये अधिक महंगा देना चाहेंगे, अधिक महंगा देना चाहेंगे, लोग लोन लेना नहीं चाहेंगे। तब ये भी कहेंगे कि भैया कम दीजिए आप हमको,
यह भी कम लेंगे, इनकी ऑक्सीजन क्षमता घट जाएगी। ठीक, तब मार्केट में जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। अब अगर यह बैंक रेट घटा दें तो ये ज़्यादा ले लेंगे पैसा और मार्केट में ज़्यादा पैसा देंगे। ठीक, अभी आप समझ गए होंगे, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के औजार हैं। अब हम दूसरा टर्म लेते हैं CRR। अब यह CRR क्या है? C फॉर कैश, ध्यान दीजिए आप, कैश, R फॉर रिजर्व और R फॉर रेशियो। ठीक है, यानी कैश मतलब नकद, रिजर्व मतलब आरक्षित और रेशियो मतलब अनुपात, यानी नकद आरक्षित अनुपात, इसको कहते हैं CRR। अब यह क्या है, इसका क्या मतलब हुआ CRR का? रिजर्व बैंक क्या कहती है, कमर्शियल बैंकों से, ये व्यापारिक बैंक हैं, तो इनसे कहती है भैया हमारे पास थोड़ा सा आपको कुछ नकद रखना पड़ेगा। व्यापारिक बैंक कुछ धन यहाँ नकद रखते हैं रिजर्व बैंक के पास। देखिए नाम से ही पता है ना, नकद, कैश, आरक्षित, अनुपात, कुछ इनसे रिजर्व बैंक अपने पास रखवाती है उनकी साख क्षमता प्रभावित करने के लिए। ठीक है, और इससे थोड़ी उनकी क्षमता का भी पता चलता है बैंकों की। ठीक, नहीं तो यह पता चला कि आप क्या कहते हैं वही ठोंगा मोंगा सब बना करके रखे हैं, हाँ, और केवल सब कागज़ पे हो रहा है, रिजर्व बैंक को आपकी औकात ही पता नहीं है। अब रिजर्व बैंक कहेगा कि थोड़ा सा कैश हमारे पास रख दीजिए, यही है नकद आरक्षित अनुपात, फिक्स कर देती है। यानी नकद आरक्षित का अनुपात क्या हुआ कि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास कुछ धन नकद रूप में जमा करते हैं, जमा रखते हैं, इसी को नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की साख क्षमता को प्रभावित करने के लिए क्या उपाय अपनाती है? अगर उसको लगता है कि इनके पास बहुत धन हो गया है, खूब मार्केट में पैसा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो इनसे कहेगा कि ज़रा अपना कैशवा इधर बढ़ा दो भैया, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा कर दो। अगर उसको लगा कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो गई है, कंट्रोल करना है, यानी मार्केट से पैसा खींचना है बैंकों के पास, तो वो कहेगा ज़रा कैश अपना हमारे पास रख दो। तो इसमें खींचने की बात तो भले नहीं आए, लेकिन एक बात आ जाएगी कि ये व्यापारिक बैंक जब यहाँ ज़्यादा रख देंगे तो इनके पास देने की क्षमता कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो ये ज़्यादा धन दे नहीं पाएंगे। ठीक, एक यह तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी का। आशा है आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक बैंक जो धन नकद के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखते हैं उसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक, अब कैसे साख क्षमता प्रभावित होगी यह भी समझा दिया। अब अगला टर्म लेते हैं, हम समझते हैं SLR क्या है। बैंक दर हुआ, CRR हुआ, SLR। SLR, एस का मतलब होता है स्टैट्यूटरी, ध्यान दीजिए, स्टैट्यूटरी सांविधिक जिसका अर्थ है। ठीक, और यल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब तरल। ठीक, तरल, और रेशियो, रेशियो का मतलब अनुपात, यानी इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो या सांविधिक तरल अनुपात। ठीक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सांविधिक तरल अनुपात क्या है कि ध्यान देना, ये व्यापारिक बैंक अपने पास रखेंगे। CRR तो व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। ठीक, और ये सांविधिक तरल अनुपात व्यापारिक बैंक रखेंगे। तो क्या हुआ सांविधिक तरल अनुपात कि जो धन व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं नकद के रूप में, ध्यान देना, स्वर्ण के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में, या प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखते हैं, उसे सांविधिक तरल अनुपात कहते हैं। यानी CRR व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR व्यापारिक बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक, अब इनकी साख सीजन की क्षमता पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है?
पहले तो इनका आप दर समझ लीजिए कि पहले जो है रिजर्व बैंक कोई दर निर्धारित कर देती थी कि इतना सांविधिक तरल अनुपात आपको रखना है, ठीक, इतना परसेंट। लेकिन अब एक अध्यादेश लागू करके जारी करके सरकार ने न्यूनतम सीमा खत्म कर दी। न्यूनतम सीमा खत्म कर दी, यानी आप जो रखना हो रख लीजिए, ठीक। इस समय बैंक लगभग ये 18% तरल अनुपात के रूप में, ये SLR के रूप में धन रख रहे हैं, ठीक। अब ये अब ध्यान दीजिए आप, अब इसका SLR जो है उसका सांविधिक क्षमता पर क्या प्रभाव, साक्ष्यजन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सांविधिक तरल अनुपात का। अब ये व्यापारिक बैंक अगर इस दर को बढ़ा दें, जैसे 40% अपने पास रख लें, बाकी जो धन होगा उसी में ये साक्ष्यजन कम कर अपनी साक्ष्यजन करेंगे, ठीक। तो अगर ये ज़्यादा अपने पास रखेंगे रिजर्व के रूप में तो निश्चित है कि इनके साक्ष्यजन की क्षमता घट जाएगी। बहुत सामान्य बात है, बहुत रटने की बात नहीं है कि अरे वो गैडिया में पढ़ा था, अरे वो फला फला पत्रिकाओं में पढ़ा था कि जब SLR रेट बढ़ जाता है तो साक्ष्यजन की क्षमता प्रभावित होती है। नहीं होती है, ये मौद्रिक पॉलिसी है, नहीं है राजकोषीय साक्ष्यजन क्षमता घटती है, बढ़ती है, पता नहीं विकल्प में कैसे समझेंगे, एकदम भेजा लगा के परेशान हो करके क्या ज़रूरत है। आप अपनी बात समझिए कि ये आपके घर का मुखिया अगर वो सोचे कि इतना पैसा घर में कैश रहना चाहिए तो स्वाभाविक है जब उतना पैसा कैश में रहना चाहिए तो बाहर जो खर्च के लिए पैसा निकलेगा वो कम हो जाएगा। पर आप अगर ज़्यादा पैसा हम घर पे रखेंगे, खर्च कम करेंगे, यानी बाहर कम जाएगा। उसी तरह से व्यापारिक बैंक अगर SLR रेट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा धन अपने पास रखेंगे तो कम धन रहेगा साक्ष्यजन के लिए, लोन वगैरह के लिए, सीधी सी बात है। यानी साक्ष्यजन की क्षमता घट जाएगी। और अगर इसको कम कर दिए कि चलो हम 18% रखते हैं, 40% जगह 18% ही रखेंगे, तो उतना और बढ़ गया, उनके साक्ष्यजन की क्षमता बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? यानी अब क्या हुआ कि सांविधिक तरल अनुपात अगर बढ़ रहा है तो साक्ष्यजन की क्षमता घट जाएगी, और अगर सांविधिक तरल अनुपात कम रख रहे हैं तो साक्ष्यजन की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से CRR का रिजल्ट होता है, जो अभी कैश रिजर्व रेशियो आपने देखा। अगर रिजर्व बैंक CRR बढ़ा दे तो व्यापारिक बैंक ज़्यादा धन यहाँ रखेंगे, ज़्यादा धन रखेंगे तो इनकी क्षमता घट जाएगी, साक्ष्यजन की जो क्षमता है। और जब ये रिजर्व बैंक कम अगर रेट कर दे तो कम ये रखेंगे तो ज़्यादा इनके पास रहेगा धन, साक्ष्यजन की क्षमता बढ़ जाएगी। बहुत सरल बात है, ठीक। आशा है आप समझ गए होंगे। अगला टर्म देखते हैं। चलिए अब अगला टर्म समझ लेते हैं, रेपो रेट क्या है। खूब सुनते होंगे आप, अखबारों में देखेंगे अभी हाल में रेपो दर बहुत चर्चा में है, ठीक है। तो कि अरे द्विमासिक बैठकें होती हैं, उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, मौद्रिक नीति समिति जो है, वह इन सब का अध्ययन करती है और अक्सर इसी रेपो रेट को घटाती बढ़ाती रहती है। किस तरह से बाज़ार को प्रभावित करना है, बैंकों की साक्ष्यजन क्षमता किस तरह से प्रभावित करनी है, उस हिसाब से। तो 3 बार बैठकें हो चुकी हैं, ठीक है। अभी 10 अगस्त को ही बैठक हुई, उसमें फिर रिजर्व बैंक की जो ये MPC है उसने कोई परिवर्तन नहीं किया है रेपो रेट में, ठीक। लोग उम्मीद कर रहे थे कि महंगाई इस तरह से बढ़ रही है तो कुछ परिवर्तन जरूर होगा। फिलहाल हमारे रिजर्व बैंक गवर्नर माननीय श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि हमको थोड़ा सी महंगाई जो है रखनी है विकास के लिए, ठीक। वो अब एक अलग फार्मूले पर काम हो रहा है। थोड़ी महंगाई की ज़रूरत भी होती है ग्रोथ के लिए, तो अब हो सकता है कि यह बहुत महंगाई उन्हें समझ में न आती हो। फिलहाल रेपो रेट क्या है? अब देखिए, मैं इस शब्द को अंग्रेजी में अलग कर दिया हूँ, दरअसल ये इंग्लिश शब्द है ही। रेपो RE एक में समझ लो और P और O, ठीक। इसी को मिला करके रेपो बना हुआ है। अब इनका अलग अलग क्या मतलब हुआ? री माने आप जानते हैं पुनः, ठीक। P का मतलब परचेजिंग, परचेज माने खरीदना होता है, ठीक। और O का मतलब ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब विकल्प। पुनः
परचेजिंग मतलब खरीद, ऑप्शन मतलब विकल्प, यानी पुनः खरीद विकल्प। ठीक है, ये री का अर्थ पुनः, पुनः खरीद विकल्प, या इसे पुनः खरीद समझौता भी कहते हैं, एग्रीमेंट। ठीक, यानी रीपरचेजिंग ऑप्शन या रीपरचेजिंग एग्रीमेंट। अब यह क्या चीज़ है, अब इसको आप देखिए। यह दरअसल होता क्या है कि जैसे व्यवहारिक जीवन की बात है आपके भी, कि कभी कभी आप समझ नहीं पाते और तुरंत आपको धन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी के पास जाते हैं, ठीक, वो अपने ढंग से उस पर इंटरेस्ट निर्धारित करता है। इसी तरह से जो व्यापारिक बैंक होते हैं, इनको समस्या जब आती है कि तत्काल धन की ज़रूरत है, बहुत कम समय के लिए, ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, लोग भी मिलते होंगे, यार दे दो, सुबह आए शाम को हम अपना हम आपका वापस कर देंगे भाई, कसम खा रहा हूँ। मेरा जैसे बिटौना वहाँ से पैसा भेजा, खाते में आया कि आपका तुरंत दे देंगे। ठीक, ठीक है, हो सकता है आप व्यवहारिक जीवन में देखे होंगे, आम लोग नहीं लेते ब्याज वगैरह, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं भैया वो तो वो तो कहेंगे नहीं हमको भैया देना चाहिए, हम तो दिन भर का इतना लेंगे आपसे। अब जिसकी गरज है वो कहेगा हाँ दे दो। यही हाल बैंकों की होती है। कमर्शियल बैंक जो होते हैं, इनको जब तत्काल धन की जरूरत होती है तो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं, भैया हमको तुरंत धन दो और कम समय के लिए चाहिए, हम आपको पैसा दे दें। माने यह जो ऋण लिया जाता है वह अल्पावधि, यानी यह समझिए कि एक दिन के लिए होता है, ओवरनाइट भी होता है, मतलब एक रात के लिए पैसा ले लेते हैं। ठीक, एक पैसा आपने देखा कि थोड़ा हमने क्या बताया आपको कि एक लंबी अवधि के लिए लेते हैं, वो उस पर जो ब्याज लिया जाता है वो बैंक दर है, और जो अल्प अवधि के लिए एक दिन के लिए ले लिया जाता है, एक रात के लिए ले लिया जाता है, रिजर्व बैंक से कमर्शियल बैंक लेते हैं, उन पर जो दर निर्धारित हो जाता है उसको रीपरचेजिंग ऑप्शन यानी रेपो रेट कहते हैं। वही है रेपो दर, रीपरचेजिंग है पुनर्खरीद, अब दे दो हमको तुरंत। ठीक, अब इसके लिए सिक्योरिटी जो बैंक दर पे ऋण मिलता है व्यापारिक बैंकों को, उसकी अपेक्षा अधिक सिक्योरिटी इसमें देनी पड़ती है, यानी प्रतिभूति गारंटी। ठीक, इसमें विधिवत कमर्शियल बैंक और वो लिखा पढ़ी करके रिजर्व बैंक और अधिक सिक्योर्ड करके, अधिक सुरक्षित करके तब यह धन देता है रिजर्व बैंक। यानी बैंक दर पर जो ऋण दिया जाता है उसकी अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, यह अंतर है बैंक दर और रेपो रेट में, कि रेपो रेट अल्प अवधि के लिए होता है जबकि बैंक दर लंबे समय तक, हमने बताया अभी आपको कि लगभग 28 दिन तक के लिए हो। ठीक है, और रिजर्व और रेपो रेट पे जो कर्ज दिया जाता है वो अधिक सुरक्षित होता है वनिस्पत बैंक दर पर जो ऋण लिया जाता है कमर्शियल बैंक द्वारा। ठीक, आशा है आप इसको समझे होंगे। अब इस हथियार का भी उपयोग सरकार कैसे करेगी मॉनेटरी पॉलिसी में अपने। अब ये रिजर्व बैंक आएंगे इसके पास, व्यापारिक बैंक आएंगे रिजर्व बैंक के पास, आप धन दे दीजिए, एक दिन के लिए दे दीजिए, वो कहेगा ठीक है आप लेके जाइए, क्या दिक्कत है, इतना दे दीजिए इंटरेस्ट हमको। स्वाभाविक बात है कि जब ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ज़्यादा दर में कर्ज देगा तो व्यापारिक बैंक कम धन लेंगे, यानी इनकी क्षमता घट जाएगी, ऑक्सीजन की क्षमता जो है। और जब यह कम दर पर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, यानी इनकी ऑक्सीजन की क्षमता व्यापारिक बैंकों की बढ़ जाएगी। सामान्य सी बात है। आशा है इस टर्म को आप समझ गए होंगे। ये रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा रेपो रेट और यह है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स माने आप जानते हैं, हाँ, रिवर्स गियर आप सुने होंगे कि जो पश्चिगामी हो, जो पीछे चले। तो रेपो रेट, अब ध्यान दीजिए, रेपो रेट तब होता था जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से धन लेता था, तब रेपो रेट रिजर्व बैंक निर्धारित करता कि भैया इतने में हम देंगे आपको इतने दर पर, तो वह था रेपो रेट। अब रिवर्स का मतलब क्या हुआ, अब रिजर्व बैंक जाएगा व्यापारिक बैंकों के पास
रिवर्स है। अब उसके उल्टे आपको सोचना है कि रिजर्व बैंक जाएगा व्यापारिक बैंक के पास और कहेगा साहब आप लोग कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं धन साक्सीजन कर रहे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, या किसी भी तरह से ये एक पॉलिसी है, हमने बताया कि अब थोड़ा सा अगर रिजर्व बैंक चाह रही है कि इनके पास कम हो धन, क्योंकि साक्सीजन क्षमता इनकी कम करनी है, तो कहेगा कि जरा हमको कर्जे आप लोग दीजिए। तो एक तो होता है कैश अपने पास रखवाता है, उससे प्रभावित करता है। इनसे कहता है कि अपने पास रखिए, उससे प्रभावित करता है। ब्याज देता है पर जब देता है बैंक दर जो निर्धारित करके, उससे प्रभावित करता है इनकी क्षमता को। रेपो रेट से प्रभावित करता है। अब रिवर्स रेपो रेट से भी प्रभावित करेगा कि दे दो भाई जरा हमको, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक, अब ये अगर इनके पास धन ज़्यादा है, ध्यान देना, जैसे इस समय बैंकों के पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है। लोग अब तो इस तरह से पूछ पूछ करके लोन देना शुरू किए हैं बैंक्स। ठीक है, जैसे लगता है कि बाप से ज़्यादा ये हमारी परवाह कर रहे हैं। ठीक है, भले बाद में गला कट जाए। तो अब क्या होगा, ये कहेगा भैया, रिजर्व बैंक कहेगा कि ज़रा इनके पास से धन खींचिए। तो कहेगा आइए हम आपको इतने इंटरेस्ट पर आपसे कर्ज लेते हैं। अब वही उल्टा ले लिया जा, वही अल्पावधि जो है रेपो रेट, तो आपने देखा कि अल्पावधि के लिए वही रिवर्स है। जो रेपो रेट में व्यापारिक बैंक लेते थे रिजर्व बैंक से, अब रिजर्व बैंक लेगा व्यापारिक बैंकों से। ठीक है, अब यह है रिवर्स रेपो रेट। इस समय जो रेपो रेट की बात कर रहा हूँ, जो चल रहा है वो 6.5 है। यानी जब रिजर्व बैंक देगा व्यापारिक बैंक को तो कहेगा इतने दर पे हम आपको दे रहे हैं अल्पावधि के लिए, और रिजर्व बैंक जब लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वह इस समय 3.5% है। ठीक, जब रिजर्व बैंक लेगा तो इतने दर से ब्याज देगा व्यापारिक बैंकों को। अब आप यह भी समझ गए होंगे, ऐसा है। ठीक, और कैसे क्षमता को प्रभावित करेगी यह भी समझा दिए। अब एक और बात समझ लेते हैं कि जब आप बैंक दर समझ लिए कि रिजर्व बैंक जिस दर पर कर्ज देगी किसको, व्यापारिक बैंकों को, तब एक चीज़ जरूर सोचते होंगे, अरे यार मैं इतने दिन से सोच रहा था ये तो वो वाला है जो बैंक हमको देती है। नहीं, अब जो आपके और बैंक कमर्शियल बैंक के बीच दर चलता है वह 2 प्रकार का होता है। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए कि अब इसको समझिए कि मान लीजिए ये व्यापारिक बैंक है और इसके चलिए आप ग्राहक हैं। आपके 2 खाते हैं, एक आप बचत बैंक का खाता है जिसको आप सेविंग अकाउंट कहते हैं, और कुछ आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है एफडी के रूप में, जिसे सावधि जमा खाता कहते हैं। ठीक, सावधि जमा खाता यह एक प्रकार का होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता। ठीक, जो बचत बैंक पर दर निर्धारित करेगी बैंक, उसे कहेंगे बचत दर। आप ध्यान दीजिए, यह हुआ बचत दर। और जो एफडी पे निर्धारित होता है या रिकरिंग पे, उसे कहते हैं जमा दर। यानी आपके और बैंक के बीच, कमर्शियल बैंक के बीच जो रेट चलता है वो बचत खाते पे बचत दर और एफडी पर या रिकरिंग पर जमा दर है, वो बैंक दर नहीं है। ठीक, आशा है टर्म्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।